मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर आपके साथ मिलके मैं उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाला हूँ। एक थॉट, कभी शायद आप सोचते हो कि हम क्यों परस्तिश करते हैं, क्यों गीत गाते हैं, हम क्यों आसमानों खुदा के बारे में बात करते हैं, हम ये सब कहते हैं। सिर्फ एक किताब है दुनिया में जिसका खुदा ये बार बार दावा करता है कि आई एम द गॉड ऑफ हेवन एंड द अर्थ। यीशु ने कहा कि मुझे दुनिया में आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वही दावा करता है कि मैं आसमान का खुदा हूँ। ही इज़ द गॉड ऑफ एवरीथिंग एंड ही क्लेम्ड दैट एंड ही नोज दैट एंड वी शुड नो दैट टू। आइए उस जिंदा खुदा की परस्तिश करें मेरे साथ मिलके। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, या खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें। ओ चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए। ओ चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए। दाऊद के खुदा की परस्तिश करें, साके रहनुमा की परस्तिश करें, शाहों के शहंशाह की परस्तिश करें, उस शाहे दो जहां की परस्तिश करें। ओ चलो भक्ति 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 करें, चलो भक्ति 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 करें, चलो पूजा 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 करें, चलो पूजा 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 करें, चलो सजदा 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 करें, चलो पाक मसीह पर तकिया करें। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, शाहों के शहंशाह की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश। मेरे साथ मिलके कहें, ओ चलो भक्ति 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 करें, चलो भक्ति 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 करें, चलो पूजा 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 करें। ओ चलो सजदा 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 करें, चलो सजदा 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 करें, चलो सजदा करें। चलो भक्ति 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 करें, चलो पूजा 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 करें, चलो सजदा 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 करें, चलो पाक मसीह पर तकिया करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर हम आपके साथ ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की बातें करने और उनमें से सीखने के लिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेनिफिशियल है, हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। आपको शुक्र करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, हमें पसंद करते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमसे दुआएं भी करवाते हैं। आपका शुक्र करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है और आपको इससे बरकत मिलती है। आज हम कुछ एक नई चीज़ सीखेंगे।
खुदा के जिंदा कलाम में से। खुदा के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि खुदा हमेशा वफादार रहता है। गॉड इज़ ऑलवेज फेथफुल। गॉड इज़ ऑलवेज फेथफुल। आज मैं आपसे चंद बातें खुदा की फेथफुलनेस के बारे में शेयर करना चाहूँगा। I want to share with you about the faithfulness of God. So basically, God is faithful, but do we have the faith in God? Because He is going to stay faithful. It doesn't matter if you believe it or don't believe it. If God has said, I am faithful, He is faithful. If God has said something, it's there, it's done, it exists. It doesn't matter if we believe it or not. As human beings, I know we don't believe it always. But अगर खुदा ने कोई चीज़ कह दी है कि ये होना है और ये होगा, वो होता है, चाहे हम उस बात पर यकीन करें या ना करें। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 4। हम बात करेंगे अब्राहम के बारे में। We'll talk about Abraham. How God had promised something to Abraham, and let's see the whole story and how we can relate to it and what we can learn from it. I'm going to teach you this in 3 parts. So today is the first part, and then the next 3 parts will follow as the next Sunday. So let's see step by step. आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ताकि हमें समझ भी आ सके कि हम क्या देख रहे हैं। Genesis chapter 15 verse 4. Then the Lord said to him, No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. इब्राहिम बहुत अमीर शख्स था। उसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं, बहुत सारे कैटल, शीप्स और सब कुछ। और वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। अगर आप ऊपर देखें वर्स चैप्टर 15 की वर्सेस 1 से लेके 3 तक अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 to 3, तो आपको पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड है। तो बेसिकली इब्राहिम वर्स 2 में कहता है कि O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son, since you have given to me no children? Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. You have given me no descendants of my own, so one of my servants will be my heir. खुदा से इब्राहिम कह रहा है कि मेरे को तूने कोई औलाद तो दी नहीं है, जो इतनी सारी बरकतें तूने मुझे दी हैं, उनका मेरी फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उससे कैरी कर सकेगा, जो नस्लें हम कहते हैं, जनरेशंस हम कहते हैं, उनमें कोई इस चीज़ को कैरी नहीं कर सकता। इब्राहिम खुदा से कहा, खुदा इब्राहिम को कहता है कि देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस वर्स 4, नो योर सर्वेंट विल नॉट बी योर हेयर, फॉर यू विल हैव अ सन ऑफ योर ओन हु विल बी योर हेयर। इस वर्स से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम कभी कभी खुदा को अपनी राय बताते हैं कि तूने मुझे ये तो नहीं दिया, बट मैं इससे काम चला लूँगा, मैं ये करूँगा तो मुझे लगता है कि यही सही है, तो यही करना चाहिए। बट खुदा आगे से हमें कहता है कि नहीं, जो मैंने कहा है, जो असूल है वो ही रहेगा। खुदा अपने असूल कभी भी नहीं तोड़ता है। खुदा मूसा से कह रहा है, नो योर सर्वेंट विल बी योर हेयर, फॉर यू विल हैव अ सन ऑफ योर ओन हु विल बी योर हेयर। अब ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री की किताबें उठाकर देखें तो ये फैक्ट्स हैं, ये प्रूवन रिटन हिस्ट्री के मजमून है। ये सब हुआ है असली में, द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इट। अब इब्राहिम की एक मुश्किल थी। खुदा ने इब्राहिम से वादा कर दिया। इब्राहिम की चंद नेचुरल मुश्किलात थी, लेजिटिमेट मुश्किलात थी इब्राहिम की। पहली बात, इब्राहिम बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। उसकी उम्र 100 साल थी। उसकी बीवी सारा की उम्र 90 ईयर्स थी। अब मेडिकली अगर इस बात को देखें तो ये प्रूव कभी भी नहीं हो सकता कि ये इट एक्चुअली हैपेंड, एंड विच इज़ ट्रू कि ये इट्स नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन कैपेसिटीज और इन ह्यूमन थिंग्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इब्राहिम का बेटा हो जब वो 100 साल का है।
इब्राहिम खुद खुदा से कहता है कि मैं तो 100 साल का हो गया, तो कैसे मेरी औलाद होगी। इब्राहिम को समझ है इस बात की, इब्राहिम को इस बात की समझ है कि मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब इब्राहिम की एक और अच्छी बात थी कि उसने खुदा के कलाम को डाउट नहीं किया, खुदा के वादों को डाउट नहीं किया। हम बात कर रहे हैं उस खुदा की जो अपने वादों का सच्चा है। We're talking about the God who is always true and faithful about his promises. इब्राहिम ने खुदा को डाउट नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम को पहले की हिस्ट्री भी पता थी। खुदा, God was faithful to Noah. God saved him from the big flood when God destroyed the earth, which is also recorded in the history of mankind. God saved Noah from that big flood that God sent when the people did not obey God and when the people were just going here and there and worshipping different things. They were doing their own thing, basically. So Abraham had known the history of his God. आज हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि खुदा की वफादारी पे आप हमेशा काउंट कर सकते हैं। चाहे इंसान आपको धोखा दे, चाहे आपके घर वाले आपको धोखा दें, चाहे कोई भी आपको धोखा दे, पर खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। उसका वादा है, कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। आई शैल नेवर लीव यू नॉर forsake you। कभी दस्तबरदार नहीं करूंगा, ये उसका वादा है। कितना अजीम वादा है, कितना अजीम खुदा है। वापस आते हैं इब्राहिम पर। इब्राहिम को पता था कि अगर खुदा ने कुछ बात कही है तो वो होगी, even though in the natural realm it was impossible for Abraham's wife to conceive a child. अब हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि यार ये कैसा खुदा है, इसको पता नहीं है कि ये इब्राहिम जो है वो 100 साल का है, सारा जो है वो 90 years old है, इनका बच्चा कहाँ से होगा। हम कभी कभी समझते हैं कि खुदा बेवकूफ़ है, हम कभी कभी समझते हैं कि खुदा को पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। We sometimes think that God doesn't know what's happening. We sometimes think that God is just there. He made the earth, He made us, and now He's just sitting up there resting. No, it's not the case. He knows. He knows. I'll tell you one thing about God. He likes to do things His way. खुदा हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहता है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसीलिए क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। हम उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, तो हम उसके अंडर हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी मर्जी में आकर सब कुछ करना होता है, क्योंकि वो जानता है कि सब अच्छा क्या है हमारे लिए। इब्राहिम पे वापस आते हैं कि वापस देखते हैं कि इब्राहिम की उम्र 100 साल थी, उसकी वाइफ की उम्र 90 years old थी, और खुदा ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक औलाद दूंगा जो तुम्हारी जनरेशन तक तुम्हारे इस चीज को कैरी करेगा, तो तुम्हारी जनरेशन तक तुम्हारी ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर करेगा। एक और चीज देख लेते हैं कि इब्राहिम भी जानता था कि नूह के ज़माने में खुदा ने क्या किया है। इब्राहिम सब कुछ जानता था कि खुदा जिसने उससे बात की है वो असली है और वो अपने वादों का सच्चा है। खुदा का वादा हमसे ये भी है कि हम कभी अकेले नहीं होंगे। कितना अजीम खुदा है, दुनिया का बनाने वाला हमसे ये कह रहा है कि तुम कभी अकेले नहीं होगे। जब उसने ये कह दिया कि तुम कभी अकेले नहीं होगे, तो इसका मतलब कि वो हमारे साथ चलता फिरता है, उठता बैठता है, वो हमें देखता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानता है। अगर मैं किसी के साथ उठूं बैठूंगा रोज, जैसे मेरे घर में अपनी फैमिली वालों के साथ मैं रोज उठता बैठता हूं, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स का पता है, मुझे उनकी मुश्किलात का पता है, मुझे उनकी डाउनफॉल्स और अप्स एंड डाउन्स का सब पता है।
Similarly, God says, I shall never leave you nor forsake you. That means He is walking with us, He is talking to us, He is everywhere with us because He is God. That also means that He knows what we are going through. That also means that He sees us when we're crying in our bedroom. He sees us when we have no help from anywhere, when we're helpless. He sees us. He knows that today you are lacking this thing. He knows that you have to pay your mortgage. He knows that you have to pay your car bills. He knows that you have to pay your electricity bills. He knows everything. Because He had promised, I will never leave you nor forsake you. I love the promises of God because it gives me a new confidence. It gives me a confidence that there is somebody who cares for me. It doesn't matter if my family cares for me or not. It doesn't matter if my friends care for me or not. But there is a God in heaven who tells me that I shall never leave you nor forsake you. Who tells me that I am with you always. Who promises me good health and good life when I obey Him. Let's go back to Abraham. We sometimes think that God doesn't know things, but Abraham didn't think so. Abraham knew that his God knows him because God often talked to Abraham. God often came and met him. He just talked to him. He had fellowship with God. So Abraham knew that there's a God in heaven who has promised him a child. The same God that has blessed Abraham with all the blessings. He was the most respected man in his society. Abraham was the most respected man in his society. And then Abraham is asking God that, what do I do with all this respect and what do I do with all these blessings that you have given to me? I have nowhere to pass it on. I am 100 years old. And I don't have a son. एक और चीज़ जो हम देखते हैं, दुनिया का दस्तूर है आजकल के हम हमेशा अपने बेटों को अपनी चीज़ पास ऑन करके जाते हैं, क्योंकि बेटियां तो ऑब्वियसली पराई चीज़ होती हैं, उन्होंने आगे दूसरे घर जाना होता है, बट हम अपने बेटों को आगे करके जाते हैं, अपनी चीज़ें उनको देकर जाते हैं. तो he wanted a son. Abraham wanted a son to have to transfer his blessing. And God listened to him and God told him that I will give you a son. Your heir will not be your servant. He will be your own son. Now God knows the circumstances. God knows everything. But Abraham knows it as well. Abraham did not get afraid by the circumstances. He wasn't afraid of the fact that he's 100 years old. He wasn't afraid of the fact that his wife is 90 years old, she cannot conceive. He was well aware of it and he did not get scared of it. Abraham was focused on what God had promised him. Abraham was focused on what God had promised him. Abraham believed in it. Abraham believed in it because he knew that the God who gave him that promise is real and living God. Nothing in the world could come and shake Abraham's faith. There's one thing that we need to learn, that God is faithful, but we need to have faith in God. For our circumstances, for our things, for our troubles and trials, we need to have faith in God. That's what I'm teaching you today, that खुदा तो हमेशा वफादार है, पर हमें खुदा पर ईमान लाना है. उसके वादे कभी बदलते नहीं हैं. उसका कलाम कहता है कि heaven and earth shall pass away, but every word from my mouth shall never pass away. ये उसका कलाम है जो हमारे पास है. ये कभी बदलता नहीं है. जो उसके वादे हैं वो उसके वादे सील है, सील्ड हैं उसके वादे, वो नहीं बदलते.
हम इब्राहिम का ईमान देख रहे हैं, हम ईमान की बात कर रहे हैं कि हमारा ईमान डगमगा जाता है। खुदा का ईमान नहीं डगमगाता, हमारा ईमान खुदा में डगमगा जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे खुदा की कितनी ताकत है, कितनी पावर है। देयर इज नो वन लाइक हिम, वो सबसे अजीम है। वो अपने लोगों की फिक्र करता है, वो अपने लोगों को के साथ चलता है, वो अपने लोगों के हर मुश्किल ठीक कर देता है। वो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खुदा। एक और बात ज़रा गौर करें कि जब आसमान और ज़मीन का बनाने वाला खुदा हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, या हमसे वादे करता है, तो हम क्यों उसके वादों पर ईमान नहीं रखते? जब उसने कहा, आगे जाकर हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने हमेशा से ही हमें अपने नजात के बारे में बताया, हमें अपने रिडेम्पशन के बारे में बताया, हमें अपने बेटे यीशु के बारे में बताया, वो भी हम देखेंगे आगे जाकर। पर हम एक बात गौर करें कि जब हम ईमान की बात कर रहे हैं या हम एक चीज़ देख रहे हैं, ईमान, अब किसी चीज़ पर ईमान रखने के लिए हमें उस चीज़ को पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है। जिस खुदा ने ये ज़मीन और आसमान बनाया है, हम उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उस पर ईमान नहीं ला सकते। आप अपने ख़ानदान वालों पर ईमान रखते हैं, अपने भाई बहनों पर ईमान रखते हैं, हम सब रखते हैं कि हमें वो कुछ होने नहीं देंगे, कभी कोई मुश्किल आ गई तो हमें बचा लेंगे। बट उससे ज़्यादा ईमान हमें अपने खुदा पे रखना है। ईमान रख लें और आपको उस शख्स के बारे में ही पता ना हो तो क्या फ़ायदा। आज मैं सिर्फ आपको उस शख्स के बारे में बता रहा हूँ जिस पर आपने ईमान रखना है, इब्राहिम पर नहीं, इब्राहिम के खुदा पर ईमान रखना है। शख्सियत देखें इस खुदा की, सब कुछ जानते हुए भी वो इब्राहिम से कह रहा है कि तेरा एक बेटा होगा जो तेरी नस्ल को आगे लेकर जाएगा। ये खुदा है जो बड़े बड़े दावे करता है और उन्हें पूरा करता है। ये खुदा है जो बहुत डेयरिंग काम करता है क्योंकि वो कर सकता है। ये दुनिया को बनाने वाला खुदा है। सब कुछ इसके कंट्रोल में है, आपकी और मेरी जिंदगी भी इसके कंट्रोल में है। पर हम लोगों पर कभी कभी ईमान रख लेते हैं, हम कभी कभी चीज़ों पर ईमान रख लेते हैं। नहीं, लोग हमेशा सेम नहीं रहते, चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती, बदल जाते हैं लोग। ये आपको और मुझे दोनों को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। लोग बदल जाते हैं, हम सब ने ये बात एक्सपीरियंस की हुई है। पर खुदा कभी नहीं बदलता, पर खुदा कभी नहीं बदलता, पर खुदा कभी नहीं बदलता। मैं एक दावे से ये बात कह सकता हूँ कि इब्राहिम के जो आसपास लोग होंगे वो कहते होंगे कि यार ये कितना बेवकूफ़ सा आदमी है, इसको अकल नहीं है, ये क्या बात सोच रही है। ये मैं अपनी इमेजिनेशन बता रहा हूँ आपको कि लोग कहते होंगे कितना बेवकूफ़ आदमी है, 100 साल का, इसकी बीवी 90 ईयर्स ओल्ड है, कहाँ से इनका बच्चा होगा। बड़े इब्राहिम का ईमान अपने खुदा पे था। ईमान को देखें, faith can move the mountains, your faith can heal you, your faith can deliver you, your faith can do anything for you, your faith in the living God. खुदा पर ईमान रखें तो सब कुछ ठीक होगा, खुदा की बातों पर ईमान रखें तो सब कुछ ठीक होगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। इब्राहिम से वो कहता है कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। ये खुदा का वादा है इब्राहिम से। अगर मैं इब्राहिम होता तो शायद मैं डगमगा जाता, पर मुझे इब्राहिम के ईमान से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए मैं ये
4 सीरीज आपके साथ कर रहा हूँ कि मैं आपको इसके ईमान के बारे में सिखाऊं, ताकि मेरा और आपका, हम दोनों का ईमान मजबूत हो। अगले टाइम हम वापस देखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे इसी बात में। पर एक बात याद रखें कि इब्राहिम के खुदा पर भरोसा रखें। इब्राहिम ने अपने खुदा पर भरोसा रखा, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखा, क्योंकि उसके पास काबिलियत कोई थी नहीं। उसके खुदा ने उससे कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तो उसने उस पर भरोसा रखा। काबिलियत उसकी कोई भी नहीं थी, वो 100 साल का था। आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या ईमान ने क्या किया इब्राहिम के साथ, क्या उसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आगे जाकर हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा जल्दी से कि खुदा मेरा और आपका ईमान, हम दोनों का ईमान बढ़ाए। Heavenly Father, God of heaven and the earth, we thank you for this day, we thank you for this program. Lord, right now as we're learning about the faith of Abraham in you, Lord, I pray the people watching this program right now will have the faith in you. Lord, may you help us to have faith in you. May you be with us, because you have said, I am with you till the end of the earth. Lord, we pray you bless your people and keep us safe till the next time we see each other on this television. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you for watching this show. अगले संडे फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपने खुदा में ईमान रखें, सब कुछ ठीक होगा। खुदा हाफिज। खुदा है बाप बेटा रूहे पाक है, वो ही नेकेबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा।